हेलो एवरीवन, डिवाइन टर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जान सकते हैं कि आपको कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। लव लाइफ, मैरिज कंपैटिबिलिटी के बारे में भी जान सकते हैं। प्लस आप जान सकते हैं आपकी नेम की स्पेलिंग या आपके बिजनेस नेम की स्पेलिंग क्या वो करेक्ट है या नहीं है, या उसको करेक्शन की जरूरत है। उस सभी के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इन सब चीजों को हम छोटा सोचते हैं पर ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं, हमारी लाइफ को हर्डल बना देती हैं, रुकावटें ले आती हैं। हम सब तरीके से कैपेबल होते हुए भी चीजों को सही समय पर नहीं पा पाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत है तो जल्द से जल्द रीडिंग बुक कराइए, डेट ऑफ बर्थ वाली, या फिर आपके नेम की स्पेलिंग चेक कराइए। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय क्या है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलो सो जो भी कार्ड्स में आएगा हम उसको देखेंगे। ठीक है, ओके। 10 ऑफ वांड्स, ठीक है, बड़ी ओके। 5 ऑफ कप्स, जस्टिस, ओके, बहुत ही जबरदस्त। 5 ऑफ वांड्स, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ये सब कुछ। एम्परर, ठीक है। यहां पर आ गया है द हेरीफेंट, ठीक है। कार्ड्स जो है बहुत कहानी कह रहे हैं। 9 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ Pentacles, 4 of Cups and 8 of Swords। राशियों की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां हैं, सभी राशियों के लोग यहाँ पर हैं। ओके, द सन, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस व्यक्ति के साथ में बहुत दिल से जुड़े हुए हैं, आप इस व्यक्ति के साथ में बहुत कनेक्शन के साथ में जुड़े हुए थे। आपने अपना 100% दिया हुआ है, ठीक है। आप हमेशा एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग के लिए रेडी रहते रहे, कभी भी आपकी तरफ से ड्रामे नहीं हुए हैं। कम से कम ये एक ऐसा रिलेशनशिप आपके लिए रहा है जहां आप सिचुएशन को अपने हिसाब से ढाल देते हैं। और ये सारे गुण आपके पर्सन को आपके दिखाई देते हैं कि आप बहुत नर्चर पर्सन हैं, आप बहुत नर्चर बिहेवियर दिखाते हैं और हर चीज को लेके न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। पर अब उनके मन में क्या चल रहा है हम यहाँ देख रहे हैं। ये सारी सिचुएशन होने के बाद भी आपके पर्सन के अंदर का ईगो कभी भी कम नहीं हुआ है। आपके पर्सन ईगो से भरे हुए रहे हैं हमेशा। ईगो उनके अंदर जैसे फूट के जैसे होता ना, जितना आप उनको संतुष्ट करने की कोशिश करते रहे हो, ये ईगो दिखाते रहे हैं। और इनको ना एक सेटिस्फेक्शन मिलता है जब वो आपको तंग करते हैं, जब वो आपको परेशान करते हैं, जब वो आपको देखते हैं रोते हुए, बिलखते हुए, या उनके लिए रोते हुए देखते हैं। और जब आप उनको चाहते हो कि नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ एंड ऑल दीज थिंग्स, कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ऐसी सिचुएशन जब वो देखते हैं तो इनको बड़ा खुशी होती रही है। यहाँ पर याद रखिएगा। अभी इनका जो भी देखो, लेकिन ये जो इनका बिहेवियर है, जो इनका ये इस तरीके का सोच है, ये कहीं ना कहीं इनको और बंधनों में बांध रही है। डेफिनेटली इनके अंदर एक ईगो इतना भर गया है कि ये सही गलत का अंतर करना भूल गए हैं। अब इनको ये रियलाइज हो रहा है एक्चुअल में, इन द एंड काफी सालों के बाद इनको ये चीज रियलाइज हो रही है कि ये इनका गंदा वाला एटीट्यूड है और ये एटीट्यूड के साथ में नहीं आगे बढ़ पाएंगे। इनको ये समझ में आ गया है कि ये अपनी बातें अब आपसे नहीं कह पाए रहे। मतलब अगर आप ये आपसे कुछ भी कह रहे हैं ना, अगर ये अपने दिल की बात कुछ भी कहेंगे, अगर ये आपसे सचमुच प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे या कुछ भी, तो आप इस पर ट्रस्ट नहीं करने वाले हो। अब आप इनके प्यार पर ट्रस्ट करने से बचोगी, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद ये फिर से वही ड्रामा करने वाले हैं, फिर से वही नौटंकी करने वाले हैं, जहां पर आपको फिर से ये प्रॉब्लम में डाल देंगे कहीं ना कहीं। तो आप इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पसंद कर रहे हो कि
मुझे नहीं पता आपकी बातें, आपकी सच्चाई क्या है। सो डेफिनेटली आप इस व्यक्ति से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इनको अपना ईगो जो इनका पहले उन्होंने काफी समय तक आपको स्टार्टिंग से दिखाया है, अभी ये उस ईगो के बंधन से इतना बंध चुके हैं कि आपके सामने अपने को प्रूफ कर पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। और यही चीज इनको बहुत ज्यादा अब मन में भारीपन ला रही है। हालांकि इनको ये बहुत बुरा लग रहा है, और ये एकदम, क्योंकि ये ईगो वाला पर्सन जब होता है ना, तो वो बहुत लचीले स्वभाव का नहीं होता है। वो एकदम से वो एकदम सीधा सीधा जाना चाहता है, और थोड़ा सा भी वो अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हैं। तो जब भी एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हैं तो वो वहीं पर हार मान लेना, वहीं पर घुटने टेक देना, जहां प्यार की बात आती है वो वैसा ही कुछ करते हैं। तो यहाँ पर भी ये पर्सन जो है ना भाई, अपना एक नेगेटिव ऑरा में अपने आप को देख रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, उससे बाहर की बात ही नहीं सोचना चाहते। और जबकि आप इस समय पर तब भी रेडी हैं, आपको पता है कि अगर ये व्यक्ति मतलब दिखा तो रहे हैं कि इनका प्यार है, ये आप भले विश्वास नहीं करें, लेकिन मन में कहीं अंदर डीप आप इस व्यक्ति के प्रति फिर भी सिंपैथी रखते हो। आपको फिर भी लगता है नहीं, मैं, क्योंकि जो आपका बिहेवियर है वो जस्टिसफुल है, वो बिल्कुल जस्टिस देने वाला है। और वही चीज यहाँ पर दिख रही है कि आप इनको जस्टिस देना चाहते हो। आप चाहते हो कि आए, बात करें, प्रॉपर तरीके से बात करें, एक सच्चे मन से बात करें। और जब वो चीजें ट्रैक पर जाएं तो वही ट्रैक पकड़े रहे, बार बार बदले नहीं। क्योंकि इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने कभी कुछ कहा आपसे, फिर कुछ और कहा, फिर वापस से उसी ट्रैक पर चले गए, फिर वो तो आपको ना बार बार ये चीजें पसंद नहीं आई। स्टार्टिंग में एक दो बार आपको ठीक लगा, इट्स ओके, गलती हो गई, आपने इनको मौके भी दिए, पर कहीं ना कहीं आपको ये चीज रियलाइज होती है कि ये वाला सिचुएशन ना ठीक नहीं है। बार बार अपनी ही बात से पलट जाना, बार बार किसी रिश्ते को एकदम जीरो कर देना, बार बार भावनाओं को जीरो कर देना, ये ठीक नहीं है। आपका ये एकदम क्लियर जवाब था। मुझे ऐसा लग रहा है आप एक समय ऐसे थे कि आपका मुंह भी नहीं खुलता था इनके सामने, आप डरते थे इनसे, खोने से डरते थे इनको। आपको भी नहीं पता था कि मैं क्यों इस व्यक्ति को इतना प्यार कर रहा हूं, या क्यों मैं इस व्यक्ति को इतना प्यार कर रही हूं, पर आप इस व्यक्ति को खोना नहीं चाहते थे। एक अजीब सा आकर्षण, एक अजीब सा बंधन था आपको। ये आपको भी एनर्जी को दिखाता है, पास्ट एनर्जी को। और ऐसा लग रहा है कि आप उस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आना चाह रहे थे, बट धीरे धीरे आपको ये फील हुआ कि ऐसे करने से तो आप खुद ही हर्ट हो रहे हैं, बार बार आप ही हर्ट हो रहे हैं। आप अपना ईगो, आप अपना प्राइड, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक तरफ रख के इनके सामने बार बार जाते थे। इनकी गलतियों पर भी आप ही माफी मांगा करते थे और इनको मनाया करते थे। और इनको कहीं ना कहीं इस मैनिपुलेशन की आदत हो गई है, और इस चीज की वजह से ये पर्सन आपको एक अजीब सा सिचुएशन देते रहे हैं अब तक। लेकिन आप ये फील कर पा रहे हैं कि अब आप धीरे धीरे ना इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने अपना वो आकर्षण खो दिया है आपकी नजरों में। अब वो आकर्षण नहीं रहा है इनको लेकर के। अब आप इनको लेकर के उतना प्यार नहीं दिखाते हो। दिखाने का मतलब ये है कि इनको पता है कि इन्होंने काफी बार आपको हर्ट करा है, इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, और वो दुख इतना दिया है कि अब आप इस सिचुएशन से, चाहे आपकी लाइफ में कुछ हो ना हो, अब आप इनसे डिस्टेंस में रहना चाहते हो। ये चीज उनको दिख रही है। और जब आपने ये सोच लिया कि मुझे इस व्यक्ति से दूर रहना है, तब ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है, तब ये व्यक्ति आपको लेकर के बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन में आ रहा है कि नहीं, मुझे इस पर्सन के साथ में रहना है, मुझे इस पर्सन से प्यार करना है, मुझे इस पर्सन के बारे में ही सोचना है। ऐसी सिचुएशन आपके मन में इनके लिए बार बार आ रही है। और ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ जितना ईगो दिखा रहे थे ना, उतना ही डर रहे थे। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इनकी आत्मा, एक मन में डर है, ठीक है, बाहर से वो कुछ भी दिखाई दे, लेकिन अंदर उनको एक डर है आपको खोने का। ये आपको खोना नहीं चाहते इस समय पर। जैसे आप इन्हें खोना नहीं चाहते थे एक टाइम पर, वैसे ही ये आपको खोना नहीं चाहते हैं अब। क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये आप इनकी लाइफ से चले गए, अगर आप इनसे डिस्टेंस में चले गए, तो ये आपको, मतलब ये ना अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप जैसा इंसान जो कद्र करता है, आप जैसा इंसान जो प्यार करता है, फिक्र करता है, वैसा इंसान बार बार नहीं मिलेगा। और इनका, चूंकि ये इनका एक गुण है, एक इनका कैरेक्टर है, लाइफ का कैरेक्टर, मतलब ये ना इनका एक स्वभाव है इस तरीके का गंदा वाला, जहां ये ईगो दिखाते हैं। जो इनको ज्यादा फिक्र दिखाएगा ना, उसको ये दुखी करना चाहेंगे कि ये क्योंकि बाकी लोग तो इनको कोई कदर नहीं करते, लेकिन जैसे ही कोई इंसान को थोड़ी सी भी वैल्यू देना शुरू करता है, तो ये उस व्यक्ति को दुख देना शुरू कर देते हैं, और उसको दुख देकर इन्हें बड़ा अच्छा लगता है।
क्योंकि वो सारा सेटिस्फेक्शन उसके दुख में फील कर लेते, जहां वो दूसरी जगह से वो रिजेक्शन को देखते हैं लोग, जहां उनको वैल्यू नहीं कर रहे होते हैं, और वहां आप उनको वैल्यू दे रहे थे तो आपको दुख देकर उन्हें खुशी मिल रही थी। ये भी याद रखिए, कुछ अजीब सा कैरेक्टर था इनका। लेकिन यहां पर मुझे दिख रहा है कि अब ये पर्सन थोड़ा सा सोच विचार में पड़ गए हैं, क्योंकि आपको भी इन्होंने एक तरह से डिस्टेंस दे दिया है। अब वो आपको डिस्टेंस भी नहीं देना चाहते हैं। सोर्स, जीवन ऐसा होता है, लाइफ ऐसी होती है जहां लोग धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं, जहां लोग धीरे धीरे बातों को सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से आगे बढ़ते हैं। पर ऐसा जरूर है। द सोर्स, सेलिब्रेशन, कॉन्शियसनेस, द बर्डन एंड साइलेंस का कार्ड है। द लवर्स, सप्रेशन एंड चेंज। देखिए बिल्कुल अब अगर आप देखोगे तो ये एक चेंज से गुजर रही, इनका जो बिहेवियर है वो बदलाव की तरफ जा रहा है, बिकॉज आप इनसे डिस्टेंस में चले गए, आपको आपसे दूर, आप इनसे जब दूर गए, बिकॉज आपका प्यार सच्चा रहा है, आपने इनको कनेक्शन दिया है, चाहे दुनिया ने इनको गलत समझाओ पर आपने इनको सच्चा समझा। बट आज आप दूर चले गए तो ये बहुत सप्रेशन में जी रहे हैं, मतलब एक निगेटिव ऑरा, इनको लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है इनकी लाइफ में। आपको वो सबसे बेस्ट अपनी लाइफ का एक हिस्सा समझते रहे हैं, तो उनको यही लग रहा है कि नहीं, मुझे ये पर्सन तो अपनी लाइफ में कैसे भी चाहिए ही है, बिकॉज आप इनकी लाइफ के वो पावरफुल सोर्स रहे हो, आप इनकी लाइफ में वो एकदम पॉजिटिविटी लेकर के आए हो, जो पॉजिटिविटी कोई और इनके अंदर नहीं देखता था। आपने इनमें संभावनाएं देखी, आपने इनको हमेशा सही तरीके से गाइड किया, प्यार दिया, और इनकी छोटी बड़ी हर चीज पर सेलिब्रेट किया, चाहे वो कुछ भी हो। आपको अपनी इनकी खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढने का एक बहुत अच्छा सा एक टाइम मिलता था, मतलब हमेशा आपने इनको खुश देखना चाहा, और ये चीज इनको पता है। कॉन्शियसनेस का कार्ड, इनको इनकी अंतरात्मा में इनको मालूम है कि आप किस तरीके की वैल्यू देते रहे हैं। लेकिन जब आप साइलेंस का कार्ड, ये आपकी एनर्जी को दिखाता है उनके मन में, कि जब आप एक चुप हो गए, जब आपने इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, तब इनको बर्डन फील हो रहा है, तब इनको एहसास हो रहा है कि हर व्यक्ति के साथ वो वैसा ही ट्रीट नहीं कर सकते, या वो हर व्यक्ति जो इनके लिए भगवान ने भेजा है प्यार देने के लिए, यदि ईश्वर ने किसी व्यक्ति को भेजा है तो उसके साथ में वही गंदा वाला बिहेवियर दिखाना ठीक बात नहीं है। और ये इसी चीज को लेकर के अभी कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है इन्हें, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा दुख में है, दुविधा में है, और असंतुष्टि है इनके जीवन में, पर अपने आप को शायद बदलना चाहते हैं अभी भी। हालांकि आप नाराज तो हैं इनसे, बट आप नफरत नहीं करते, बस इतनी सी चीज है कि बाकी लोग इनसे नफरत करने लग जाते हैं, बट आप इनसे गुस्सा है, नाराज है, डेफिनेटली आप चाहते हैं कि बदलें अपने आप को, आप इनका बुरा नहीं चाहते, आप चाहते हैं हमेशा इनका भला हो, इनकी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस हो, ये अच्छी चीजें करें अपनी लाइफ में। आपकी जो इंटेंशंस हैं वो बहुत प्योर और बहुत अच्छे हैं, ये बात इनको फील होती है, और इसी वजह से ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ आना चाहते हैं। डेफिनेटली ट्राई करेंगे, हिम्मत जुटाएंगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, और अभी वो शायद उसी पर वर्क करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सो ये है रीडिंग। अगर आप इस पे क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कि बहुत यूनिक होती है, और आप उससे जान पाएंगे आपका सही कैरियर ऑप्शन क्या होना चाहिए। शायद आप किसी गलत कैरियर में हैं, इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है, या आप चूज नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ से गाइडेंस मिल सकता है आपको कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज करना चाहिए, आपकी लव लाइफ कैसी है, आपकी मैरिज कंपैटिबिलिटी आपके पार्टनर के साथ सही है या नहीं है, आपका नाम या बिजनेस नेम की स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पूरी एफर्ट्स लगा रहे हैं बट बिकॉज नेम चेंज नहीं हुआ है, या नेम की स्पेलिंग एक गलत नंबर पे आ रही है, उसकी एनर्जी आपके चीजों को और कठिन बना रही है या लोगों तक पहुंचने से रोक रही है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो आप जरूर मुझसे कनेक्ट करें, सो दैट कि हम लोग उसको चेंज कर सकें और चेक कर सकें। इन सभी चीजों के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।